जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड, हैप्पी, हेल एंड हार्टी। आज 31 दिसंबर का आगाज़ हो चुका है और आई थॉट आई शुड मेक अ वीडियो जिसमें मैं बताऊं कि मेरा साल 2024 कैसा गुज़रा और अच्छा गुज़रा, बुरा गुज़रा। और इस वीडियो को बनाने का मकसद असल में तो ये है कि मैं आज से कुछ 4-5 साल बाद अगर इस वीडियो को देखूं तो मुझे पता रहे कि आई सर्वाइव्ड 2024। वेल, जो साल 2024 है, दिस हैज़ बीन द वर्स्ट ईयर ऑफ माई लाइफ सो फार। वर्स्ट की बजाय आई शुड से इट हैज़ बीन द मोस्ट चैलेंजिंग एंड द मोस्ट सैड ईयर ऑफ माई लाइफ। बट द गुड थिंग इज़ कि आई सर्वाइव्ड। अच्छा हुआ क्या इस साल में आई टर्न्ड 34 ईयर्स ओल्ड। पहली चीज़ जो हुई है इस साल में, और दिस हैज़ बीन ऑफ कोर्स 34 साल ईयर्स होने से पहले, 34 साल का होने से पहले, आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक कि आई एम यंग और अभी बहुत टाइम पड़ा है और अभी मैं हेल्दी हूँ एंड सो ऑन। बट नाउ 34 का होने के बाद आई फील कि आई एम एजिंग और अब मैं बुढ़ापे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता माइल होना शुरू हो चुका हूँ। मेरी उस जर्नी वो स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि 34 का होने के बाद यू स्टार्ट फीलिंग अ बिट टायर्ड और यू गेट टायर्ड अर्ली। आप जब एक्सरसाइज करते हैं आपको थकावट ज़्यादा होती है। खैर, ये मैंने फ़ील किया, लेकिन चूँकि मैं पीएचडी के तीसरे साल में हूँ और आई डू मोस्ट ऑफ माई कुकिंग माई ओन सेल्फ, तो फूड के अंदर कोई इतनी डाइवर्सिटी भी नहीं है, लिहाजा हेल्थ जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हुई। तो इस साल के अंदर वन थिंग दैट हैपेंड, वो बहुत ज़्यादा इंटेंस किस्म की ये रियलाइजेशन हुई है कि आई हैव टर्न 34 एंड देयर इज़ स्टिल अ लॉट दैट आई हैव टू अचीव। तो दैट हैज़ टू एन एक्सटेंट गिवन मी एन एंग्जाइटी एज वेल। तो लिहाजा इस एतबार से 2024 हैज़ बिन रियली इम्पैक्टफुल फॉर मी। इसके अलावा बहुत ज़्यादा इंस्टेंसेस हुए विच आई वोंट मेंशन इन दिस वीडियो, क्योंकि इसको मैंने पब्लिक करना है और वो जो इंस्टेंसेस हैं दे आर प्राइवेट, मैं उनका बताऊंगा नहीं, लेकिन वो दे हैव बिन रियली इमोशनली टैक्सिंग और उन्होंने मुझे इमोशनली बहुत डिस्टर्ब किया। इसलिए इसको मैंने कहा कि जो साल 2024 है, दिस हैज़ बीन द मोस्ट सैड ईयर ऑफ माई लाइफ so far. But the good thing is कि I survived it. That is the achievement. मैं समझता हूँ कि मेरी सबसे बड़ी achievement 2024 की है कि इसको मैंने survive किया। I'm healthy mentally, physically, और I can move, I can walk, I can talk, I can do a lot of stuff like a normal person in spite of facing so many challenges. So this by far has been the greatest achievement that I have been able to made in this year 2024. इसके अलावा इस साल के अंदर अगर मैं बात करूँ अपने मुल्क पाकिस्तान की, आई डोंट नो, मैंने पिछली वीडियोस में शायद जिक्र किया हो, आई हैव बीन इन बेल्जियम फॉर पास्ट 3 इयर्स और मेरी पीएचडी चल रही है। तो पाकिस्तान तो इज़ माई कंट्री और मुझे वो याद आता है बहुत ज़्यादा, लेकिन जब मैं उसके हालात देखता हूँ तो उससे भी बहुत ज़्यादा मायूसी हुई है इस साल में मुझे। उसका मैं जिक्र नहीं करूँगा कि वो मुनासिब नहीं है और वो पर्पस भी नहीं है इस वीडियो का, लेकिन अगेन दैट हैज़ बीन वन ऑफ द फैक्टर्स जिसने मेरा ये साल बड़ा मुझे डिस्टर्ब किया है। और इसके अलावा एक अच्छी अचीवमेंट ये है कि मैं अपने सक्सेसफुली कामयाबी के साथ मैंने अपने तीसरे साल का आगाज़ किया है पीएचडी में। तो उस एतबार से एकेडमिकली दिस हैज़ बीन अ वेरी प्रोडक्टिव ईयर। ऑल्दो मैं इसके ऊपर फर्दर अगर बात करूँ तो एकेडमिकली आई फेस्ड अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। वो लोग स्पेशली जो रिसर्च कर रहे हैं उनको आइडिया होगा कि रिसर्च करते वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट या जो क्रिटिकल स्टेज होती है वो डेटा कलेक्शन की होती है। वैसे तो हर स्टेज ही क्रिटिकल है, स्पेशली जब आप अपनी रिसर्च को डिज़ाइन कर रहे होते हैं इन द बिगिनिंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट व्हेन यू एंटर द डेटा कलेक्शन स्टेज, तो वो एक ऐसी स्टेज है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है, स्पेशली इफ़ यू बिलोंग टू अ कंट्री लाइक पाकिस्तान। तो सक्सेसफुली अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी आई कंप्लीटेड अराउंड 70% ऑफ डेटा कलेक्शन इन दिस ईयर और अभी कुछ डेटा कलेक्शन बाकी है। तो दैट इज़ एन अचीवमेंट जिसके ऊपर आई एम वेरी हैप्पी और जो कि ओवर पावर करती है, ओवर शेडो करती है मेरी तमाम वरीज़ को, स्ट्रेस को। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, हाँ, 2024 में कुछ ऐसे गैप्स भी आए हैं, ऐसे पीरियड्स भी आए हैं जिसमें आई हैव बीन वॉचिंग अ लॉट ऑफ यूट्यूब
फॉर अ वीक और टू। एक्चुअली होता ही है, मेरा काम करने का अंदाज़ ये है कि जब मैं कोई काम कर लेता हूँ, व्हेन आई राइट समथिंग, उसके बाद पीएचडी के हवाले से व्हेन आई राइट या डू सम पीएचडी वर्क, उसके बाद आई फील फ्री, तो मैं सोशल मीडिया या मीडिया देखते रहता हूँ। तो सोशल मीडिया के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा अपने आप को कंपेयर टू माई अर्लियर ईयर्स ऑफ लाइफ, आई गॉट मोर एक्सपोज्ड टू सोशल मीडिया गॉट मोर एक्सपोज टू मी। तो मुझे देख के बड़ा अफ़सोस हुआ, अफ़सोस भी हुआ, लेकिन अजीब ही कैफ़ियत हुई कि सोशल मीडिया अनफॉर्चुनेटली इज़ वेरी टॉक्सिक प्लेस, या शायद जो वीडियोज़ मेरे सामने आती थी वो बहुत ही टॉक्सिक थी। तो वहाँ से आई मेड दिस कमिटमेंट कि भाई टॉक्सिसिटी को, नेगेटिविटी को, ये मेरी, बल्कि आप यूँ कह लीजिए कि सिर्फ़ सोशल मीडिया की वजह से नहीं, ये मेरा पूरे ईयर का जो एक तजर्बा है, एक्सपीरियंस है, वो यही है। और इसको मैं आगे फॉर द रेस्ट ऑफ माई एंटायर लाइफ लेके जाना चाहता हूँ। दैट इज़ कि देयर इज़ नो रूम फॉर एनी नेगेटिविटी, एनीथिंग दैट इज़ टॉक्सिक दैट कम्स टू माई लाइफ। कोई भी चीज़ जो कि कंस्ट्रक्टिव नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, इमोशनली ड्रेनिंग है, आपको कामयाबी से रोकती है, आपका वक्त ज़ाया करती है, आपको गलत काम की तरफ उकसाती है, वो तो हरगिज़ मैं अपनी ज़िंदगी में उसकी कोई गुंजाइश नहीं रखूँगा। तो ये एक कमिटमेंट मैंने की है अपने साथ बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। और इनफैक्ट मेरा अगले साल का रिज़ॉल्व या अगले साल का जो रेज़ोल्यूशन है वो यही है कि द ओनली थिंग दैट इज़ गोइंग टू स्टे इन माई लाइफ इज़ टू हैव पॉजिटिविटी एंड ग्रैटिट्यूड। ये दो चीज़ें हैं जो कि मैं समझता हूँ द बिगेस्ट लेसन्स आई हैव लर्नड, partly because of my experiences that I have had in the year, and secondly because of the media, the social media। मुझे बल्कि इनफैक्ट I'd like to mention in this vlog, या जो भी आप इसको कह लीजिए, मेरी रिफ्लेक्शंस है कि सोशल मीडिया के ऊपर इस कदर टॉक्सिसिटी है, इतनी एब्यूजिव लैंग्वेज है, इतना गलत किस्म का कंटेंट है कि मुझे अफसोस होता है ये सोच के, और मुझे बाकायदा परेशानी होती है कि कल को अगर हमारे यंगस्टर्स जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 7-8 साल के, 9 साल के, 10 साल के, उनको मोबाइल तो देना ही पड़ता है, जब वो इस तरह की चीज़ देखेंगे तो उनके ऊपर क्या असरात होंगे। लिहाजा मेरी एक कमिटमेंट ये भी है कि शायद आने वाली ज़िंदगी में मैं कोई यूट्यूब के ऊपर कोई अच्छा कंटेंट ऐसा बनाऊं जिसको हर कोई देख सके, और उसको देख के लोग सीख सकें और अपनी ज़िंदगी के अंदर दे कैन ब्रिंग पॉजिटिविटी। ये मेरी एक मोटिवेशन ज़रूर है, एक डिज़ायर ज़रूर है, लेकिन इसके ऊपर अभी मैंने काम नहीं किया। शायद ज़िंदगी रही तो, हिम्मत रही तो, अल्लाह ताला ने इजाज़त दी तो ये काम भी मैं करूँ, मेरी नीयत ज़रूर है ये। क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है और पॉजिटिविटी को लेके आने की ज़रूरत है, एग्रेशन को कम करने की ज़रूरत है, जो नॉनसेंस किस्म का कंटेंट है उसको कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल के दौर में आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल कि आप अपने आप को सोशल मीडिया से दूर रखें। तो दिस हैज़ बीन वन ऑफ माई, यू कैन से, लर्निंग्स दैट हैज़ टेकन प्लेस इन ईयर 2024। और अपार्ट फ्रॉम दैट, what else has happened in 2024? A lot has happened. I published one paper, ठीक है जी, that was a good achievement। एकेडमिक प्रोग्रेस का मैंने जिक्र किया। इसके अलावा पॉजिटिविटी, यस, अ फ्यू एक्सरसाइजेस जो मैंने सीखी हैं, ये मैं बड़ी क्विकली वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आजकल आज के दिनों में 30-31, ये देख लीजिए, सिंस आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचेस, दिस इज़ द वॉच आई एम वेयरिंग। आई होप कि इस पर टाइम आ रहा हो। 31 दिसंबर को आज आई एम अ बिट रिलैक्स्ड, तो आई थॉट आई शुड डॉक्यूमेंट माई सेल्फ इन 31 दिसंबर 2024, ताकि 3-4 साल बाद अगर मैं देखूँ तो मुझे आइडिया हो कि एट विच स्टेज आई वॉज, और शायद कोई देखने वाले भी देखें तो उससे कुछ सीख लें, या मुझे कमेंट करके बताएं कि वेयर शुड आई इम्प्रूव। तो yes, the things that I've learned the most, apart from quitting, yeah, divorcing negativity from my life, is number one, I have committed myself to be more religious, to be more spiritual, to have more attachment with Allah Almighty। और सेकेंडली मेरी कोशिश ये है कि मैं माइंडफुलनेस को एक्सरसाइज करूं, क्योंकि मैंने नोटिस किया है, आई कीप अ वेरी, मेरी आदत है कि मैं अपने ऊपर ना एक बड़ा स्ट्रिक्ट चेक रखता हूँ। आई मॉनिटर माई सेल्फ, आई मॉनिटर माई इमोशंस, आई मॉनिटर व्हाट आई ईट, मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। ये मेरी एक आदत बन गई है ड्यूरिंग दिस रिसेंट
पीएचडी जर्नी, तो मैंने ये सोचा है और महसूस किया है कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम आई यूज्ड टू थिंक आइदर अबाउट द पास्ट, कि यार माजी अच्छा था, माजी में ये हुआ, ये अचीवमेंट्स थी एंड सो ऑन, या मैं सोचता था ज़्यादातर फ्यूचर के बारे में, और फ्यूचर का सोच के मुझे होती थी एंग्जाइटी। और फ्यूचर का जब मैं सोचता था तो आई यूज्ड टू थिंक अबाउट नेगेटिव थिंग्स, कि यार ये ना हो जाए, वो ना हो जाए एंड सो ऑन। तो आई डिसाइडेड कि आई स्टे इन प्रेजेंट। ये इनफैक्ट जितने भी लोग सुन रहे हैं, अल्लाह करे कोई सुने इस वीडियो को और कमेंट भी करें, इसको लाइक भी करें, लेकिन जो यंगस्टर्स हैं अगर तो वो इस चीज़ को सुनते हैं, स्पेशली जो 20-25 की एज ब्रैकेट से नीचे हैं, उनको मेरा ये लेसन है कि भाई स्टे इन प्रेजेंट। माइंडफुलनेस को एक्सरसाइज कीजिए। माइंडफुलनेस से मुराद क्या है कि प्रेजेंट में रहें, भूल जाएं माजी को फॉर द टाइम बीइंग, भूल जाएं मुस्तकबिल को, क्योंकि आपकी जो ज़िंदगी है वो यही है जिस मौके में आप अभी हैं। इस चीज़ को एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। और इनफैक्ट जो छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस हैं ना, मिसाल के तौर पे आपका सांस लेना, ये जो ब्रीथ मैंने किया है, इसको महसूस करना, इसको एंजॉय करना, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना कि अल्लाह ताला ने आपको ये सलाहियत दी है कि आप सांस ले सकते हैं। ये प्रैक्टिस करना, इट इज़ द बिगेस्ट स्ट्रेस रिलीवर। ये एक मैंने अपने तजर्बे से महसूस किया है। दिस इज़ अ लर्निंग दैट आई रीच्ड माई सेल्फ। हाँ, थोड़ा बहुत मैंने लिटरेचर भी पढ़ा स्टोइसिज्म के ऊपर, तो उससे भी मैंने सीखा, लेकिन दिस आई हैव एक्सपीरियंस्ड माई सेल्फ कि भाई अगर आप माइंडफुलनेस, प्रेजेंट में रह के अपने इमोशंस को देखते हैं और अपनी आसपास की चीज़ों को महसूस करते हैं विदाउट एनी क्रिटिकल जजमेंट या विदाउट एनी क्रिटिकल लेंस, अगर आप चीज़ों को जो आपके आसपास हैं उनको महसूस करते हैं, उनको एंजॉय करते हैं, उनको एब्जॉर्ब नहीं करते, उनके बारे में ये नहीं है कि आप उनको देख के फिर सोचते रहें 4-4 5-5 घंटे, ये नहीं करना, लेकिन सिर्फ उनको एक्नॉलेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि यार ये दरख्त है कितना खूबसूरत है, ये बाग है कितना खूबसूरत है। जो इतनी छोटी छोटी पॉजिटिव चीज़ें हैं आपके आसपास, उसको देख के अगर आप इंजॉय करते हैं तो योर लाइफ और वो मोमेंट आपका बड़ा अच्छा मोमेंट बन जाता है। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्नड इन 2024। मेजर लर्निंग है ये मेरी ज़िंदगी की, और जिसको इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं आगे लेके चलूँगा, और आगे जितने भी मेरे एंडेवर्स होंगे पर्सनल लाइफ के, कोशिश तो और प्लान्स तो मैं बहुत बनाता हूँ कि मैंने उनको यूट्यूब पे अपलोड करना है कि शायद पॉजिटिविटी मैं फैला सकूँ और पॉजिटिविटी मुझे भी मिले, और हम एक ऐसी स्पेस क्रिएट करें यूट्यूब के ऊपर जो कि मुस्बत हो, जिसमें किसी को फ़िक्र ना हो कि इस चैनल पे कोई गलत बात होगी। तो दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्नड सो फार। आप अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस लर्निंग के बारे में, और इनफैक्ट बल्कि मैं आपको जो सुन रहे हैं उनको एक सजेशन देता हूँ, एक एक्सरसाइज बताता हूँ, इसको ज़रूर आप प्रैक्टिस कीजिए। आपने सब कुछ छोड़ के, अगर आप बहुत ज़्यादा तनाव वाले दिन से गुजरे हैं, यू हैव वर्कड रियली हार्ड, आप पूरा 9 to 5 ऑफिस में रहे हैं, या आपने कोई प्रोजेक्ट किया है पूरा दिन, और आपको फिक्र है कि आने वाले दिन में कोई टास्क आने वाला है जो मुश्किल है, एंड दैट इज़ गिविंग यू वरी एंड एंग्जाइटी, और आपकी मेंटल हेल्थ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, या इसके अलावा कोई पर्सनल इशू चल रहा है। पर्सनल इश्यूज बहुत होते हैं विच वी डोंट डिस्कस, जो सिर्फ हमारे तक ही महदूद होते हैं। तो अगर कोई पर्सनल इशू है या कोई इस तरह का प्रॉब्लम चल रहा है, तो आपने क्या करना है कि आपने रात को 5 से 10 मिनट एटलीस्ट सब कुछ छोड़ के, इस मोबाइल को घर छोड़ के, सब कुछ डिस्कनेक्ट करके किसी सेफ जगह पे, ये ना हो कि मोबाइल घर छोड़ जाएं और अगर आप बाहर जाएं तो खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए तो कॉल ही ना कर सकें। इस तरह के हादसात बड़े होते हैं पाकिस्तान में, और मैं बड़ा कंसर्न हूँ इन चीज़ों को लेके। किसी सेफ स्पेस पे जाके जस्ट स्टे इन प्रेजेंट। डू नॉट स्मोक, सिगरेट नहीं पीनी आपने इस दौरान, ना कोई आपने कोई मीठा शरबत पीना है। जस्ट इनहेल ऑक्सीजन एंड ट्राई टू रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड जो कि आपके बॉडी में है, और आप इतना लाइट हेडेड महसूस करेंगे, और आप शुक्र अदा करेंगे अल्लाह ताला का। शुक्र आपने ज़रूर अदा करना है कि अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी दी और एक नया दिन दिया है और एक मोमेंट दिया कि आप जी सकते हैं और उसमें अपना कोई अच्छा काम कर सकते हैं या किसी की मदद कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ग्रेटिट्यूड आपने रखना है, एंड देन यू विल सी कि आपका जो एंग्जाइटी, स्ट्रेस लेवल है वो नीचे आएगा। इस एक्टिविटी को आपने ज़रूर प्रैक्टिस करना है, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करें, बताएं
कि आपके 2024 के क्या रिफ्लेक्शंस हैं, 2024 आपका कैसा गुजरा। अगर इस वीडियो के ऊपर कमेंट्स आते हैं, अगर वीडियो देखी जाती है, सुनी जाती है, आज नहीं तो कभी बाद में, तो आई प्रॉमिस यू कि आई विल टेल यू द एग्जैक्ट एक्सपीरियंसेस जो 2024 में हुए, जिन्होंने मुझे वाकई लिटरली ब्रेकिंग पॉइंट पे लाके खड़ा कर दिया। मेरा अपने बारे में हमेशा तसव्वुर एक रहा है, वो ये कि मैं एक आई ऑलवेज कंसिडर्ड माई सेल्फ अ सर्वाइवलिस्ट काइंड ऑफ अ पर्सन जिसके अंदर जो थ्रेश होल्ड है ना, प्रेशर एब्जॉर्ब करने का, मैंने अपने अंदर एक बिलीफ बनाया हुआ है कि वो थ्रेश होल्ड बहुत ज़्यादा है, एंड आई कैन टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, अ लॉट ऑफ प्रेशर। लेकिन इस साल 2024 ने मुझे अपने घुटनों पे ला के खड़ा किया एट फ्यू मोमेंट्स। लेकिन स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो खुद कुछ भी नहीं हूँ, जो है अल्लाह की ज़ात का दिया हुआ है। अल्लाह की ज़ात ने मुझे महफूज रखा, और अगेन ठीक है, थोड़ी बहुत सेहत के हवाले से परेशानियाँ हुई, बट अगेन अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया कि मैं आगे ज़िंदगी चला सकूँ और चलाऊँ। तो आप भी बताइएगा कि सन 2024 आपका कैसा रहा, और मुश्किलात आईं या वाज़ इट द हैप्पीएस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ? अगर मुश्किलात थीं तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि हाउ डिड यू कोप विद देम? किस तरीके से आपने उनका मुकाबला किया? कैसे आपको कामयाबी मिली? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत मुझे अच्छा लगेगा। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँगा अगर आप इस तरह का कमेंट करेंगे। और ये भी बताइएगा कि अगर आपको खुशियाँ आईं तो कैसी खुशियाँ आईं, और क्या आपने उन खुशियों पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। और मेरी कोशिश है कि लोगों को मोटिवेट किया जाए। मैं वैसे करता भी हूँ, जब भी मिलूँ किसी के साथ, दोस्त यारों के साथ जब भी मेरी मुलाकात होती है, तो हम बड़ी पॉजिटिव एक दूसरे को बात करते हैं कि अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट किया जाए सोसाइटी पे। तो ये भी बताइएगा अपने कमेंट्स करके कि आपने कोई अच्छा इम्पैक्टफुल काम किया, किसी की हेल्प की या नहीं की। तो अगर नहीं की तो नीयत बनाइए ज़रूर कि आप किसी की मदद करें। चलें जी, अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह अब मेरी कोशिश है, चूँकि मेरा पीएचडी का काम कम होता जा रहा है, कि मैं ज़रा ज़्यादा इस तरह की वीडियोस डालूँ जिसमें मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूँ, और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँ कि आप भी अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर करें। एंड लेट्स सी कि वेयर डज़ दिस यूट्यूब जर्नी गोज़। ठीक है, ख्याल रखें, और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।